क्रिस्टियानो रोनाल्डो डोस सैंटोस अवेरो, एक नाम जो फुटबॉल की चमक का दूसरा नाम बन गया। लेकिन दुनिया भर में नाम और दीवानगी कमाने से पहले क्रिस्टियानो की कहानी शुरू हुई पुर्तगाल के एक छोटे से द्वीप मदीरा से। 1985 में जन्मे क्रिस्टियानो का बचपन इस खूबसूरत खेल के लिए गहरे प्रेम से भरा था। बचपन से ही क्रिस्टियानो का टैलेंट सबको दिखता था। वो खाते थे फुटबॉल, सोते थे फुटबॉल, जीते थे फुटबॉल। फंचल की गलियों में उन्होंने अपना हुनर निखारा। उनका कच्चा टैलेंट और लगन देखकर हर कोई कहता था कि ये लड़का आगे जाकर बहुत नाम कमाएगा। 8 साल की उम्र तक क्रिस्टियानो अपने लोकल क्लब एंडोरिन्हा के लिए गेमने लगे थे। उनका कमाल का ड्रिबलिंग, जोरदार शॉट और अटूट हौसला उन्हें अपने साथियों से अलग दिखाता था। ये तो तय था कि क्रिस्टियानो बड़ा नाम करेंगे। एंडोरिन्हा में उनका खेल किसी से छुपा नहीं था। 12 साल की उम्र में उन्हें नेशनल क्लब में गेमने का मौका मिला, जो उस द्वीप का एक बड़ा क्लब था। यहीं से शुरू हुआ क्रिस्टियानो का फुटबॉल स्टार बनने का सफर। क्रिस्टियानो का नेशनल क्लब के साथ सफर छोटा था, लेकिन उसका गहरा इंपैक्ट छोड़ा। उनके खेल ने स्पोर्टिंग सीपी के स्काउट्स का ध्यान खींचा, जो पुर्तगाल के सबसे बड़े क्लबों में से एक है। सिर्फ 12 साल की उम्र में क्रिस्टियानो ने अपना परिवार, अपना घर, अपना मदीरा सब छोड़ दिया और लिस्बन में स्पोर्टिंग की यूथ अकादमी ज्वाइन कर ली। स्पोर्टिंग में जीवन चुनौतीपूर्ण था, कड़ा मुकाबला था और परिवार से दूर रहना आसान नहीं था। लेकिन फुटबॉल के लिए उनकी दीवानगी और जीतने का जज्बा उन्हें आगे बढ़ाता रहा। क्रिस्टियानो ने स्पोर्टिंग की यूथ सिस्टम में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और जल्दी ही रैंक में आगे बढ़ते गए। उनकी गजब की स्पीड, स्किल और गोल करने की क्षमता को नजरअंदाज करना नामुमकिन था। 2002 में 17 साल की उम्र में क्रिस्टियानो ने स्पोर्टिंग सीपी के लिए अपना पहला प्रोफेशनल मैच खेला। यह एक असाधारण यात्रा की शुरुआत थी, जिसने उन्हें दुनिया के सबसे महान फुटबॉलरों में से एक बना दिया। स्पोर्टिंग सीपी के लिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो का खेल ज्यादा दिनों तक छुपा नहीं रहा। उनकी प्रतिभा ने सर एलेक्स फर्गुसन का ध्यान खींचा, जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के जाने माने मैनेजर थे। 2003 में 18 साल की उम्र में क्रिस्टियानो ने इंग्लिश प्रीमियर लीग में कदम रखा। दबाव बहुत था, लेकिन क्रिस्टियानो दबाव में ही खिलते थे। उन्होंने प्रीमियर लीग की फिजिकल और तेज खेल शैली को जल्दी ही अपना लिया। उनका शानदार फुटवर्क, बिजली जैसी स्पीड और गजब के गोल करने की क्षमता ने उन्हें ओल्ड ट्रैफर्ड में दर्शकों का चहेता बना दिया। फर्गुसन के मार्गदर्शन में क्रिस्टियानो एक बेहतरीन फुटबॉलर बने। उन्होंने अपने खेल को निखारा, रणनीतिक समझ विकसित की और फ्री किक को अपने खेल का खतरनाक हथियार बनाया। वेन रूनी के साथ उनकी जोड़ी ने प्रीमियर लीग की दूसरी टीमों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। मैनचेस्टर यूनाइटेड में क्रिस्टियानो का समय ट्रॉफी और व्यक्तिगत उपलब्धियों से भरा रहा। उन्होंने 3 प्रीमियर लीग खिताब, एक एफए कप, 2 लीग कप और 2008 में यूएफए चैंपियंस लीग जीती। उनके प्रदर्शन ने उन्हें 2008 में प्रतिष्ठित बैलोन ड'ओर पुरस्कार दिलाया, जिससे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में उनकी स्थिति मजबूत हुई। 2009 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने रियल मैड्रिड के साथ एक रिकॉर्ड ट्रांसफर साइन किया, जो दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल क्लबों में से एक है। उम्मीदें बहुत ज्यादा थीं, लेकिन क्रिस्टियानो ने चुनीनती स्वीकार की। रियल मैड्रिड में उनका समय किसी कहानी से कम नहीं था। उन्होंने करीम बेंजेमा और गैरेथ बेल के साथ एक शानदार आक्रमण जोड़ी बनाई, जिससे रियल मैड्रिड को अभूतपूर्व सफलता मिली। गोल करने के उनके कारनामे नई ऊंचाइयों पर पहुंचे और उन्होंने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। क्रिस्टियानो की कप्तानी में रियल मैड्रिड ने 2 ला लिगा खिताब और 4 यूएफए चैंपियंस लीग ट्रॉफी जीती, जिसमें 2016 से 2018 तक लगातार 3 खिताब शामिल हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। उनकी व्यक्तिगत प्रतिभा उतनी ही प्रभावशाली थी। उन्होंने 4 और बैलोन ड'ओर पुरस्कार जीते, जिससे वह रिकॉर्ड 5 बैलोन ड'ओर पुरस्कार जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए।